अगर प्रॉब्लम है तो वह चीज आप सुधार लेंगे, क्योंकि तो परिवर्तन का युग है ना। क्योंकि कई बार नहीं भी पता होता भाई इस चीज से दूसरा निकाल लियो है कि मैं बताऊंगी ये नहीं बताऊंगे तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज यहाँ बृहस्पतिवार को अपनी क्लास में संडे को बहुत नाम है। इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की क्या स्थिति थी, पहले क्या पोजीशन थी, इनकी इतनी दयनीय दशा थी कि महिला दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। महिलाओं को या माताओं को इस पुरुष प्रधान देश में पहले कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलता। घर में एक छोटी कन्या है, उसको धमकाते नहीं, लड़कियां नहीं बोलती, बैठ जा। जब थोड़ी बड़ी होकर के वो शादी होती गई तो आगे ससुराल में नहीं बोलने दिया, नहीं वो भी नहीं बोलती। उसके बाद में कुछ दिन की अवस्था के बाद में जब बाल बच्चे हो गए तो उसके बेटे नहीं बोलने देते, नहीं माँ तुमने के बेटा बैठ जाए, कौन गया। और अवस्था में जब वृद्ध अवस्था में आ गई तब पोता पोती नहीं बोलने दिया। तो क्या दशा थी महिलाओं की। और महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए पहले महिलाओं को स्कूल में भी नहीं बैठने देता था, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। धन्य हो माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का रास्ता बताया, और रास्ता बताने के साथ साथ वो खुद एक शिक्षिका। उस समय जब महिला को कोई स्कूल में नहीं जाने बैठने देता था, उसने अपने ऊपर पता नहीं क्या क्या झेल करके स्कूल चलाया, स्कूल खोला और महिलाओं की दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसके बाद महिलाएं पढ़ना लिखना शुरू होगी, धीरे धीरे जागरूक हो गया और समाज में इन महिलाओं की दयनीय दशा सुधारने के लिए ही ये महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को देख हम सुनते आ रहे हैं, आप पैर की जुत्ती समझते थे, महिलाओं की कोई कदर नहीं थी। हाँ, महिलाओं को बजाय पा की जुत्ती टूट गई और पैर की सब कुछ, यानी कि पुरुष प्रधान देश सब जो आदमी ही आदमी थी। महिलाओं को तो घर से बाहर निकलना बोलना कोई भी अधिकार नहीं था। जब से माता सावित्रीबाई फुले ने अधिकार दिलाया, पढ़ना लिखना सिखाया और ये पढ़ लिख करके कुछ अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हुई। और जब से 88 साल हुए, जब से बाबा इस धरती पर अवतरण लिया है, तो माताओं को इसने आगे रखा है और माताओं की दशा सुधारने के लिए आज हर जगह इस हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां पर माताओं को हेड बनाया जाता हो। सभी जगह किसी भी संस्था में चले जाओ, पुरुष प्रधान देश होते हुए पुरुषों को ही उसको माना जाता है सर्वोपरि। और बाबा ने आकर के आपकी दयनीय दशा सुधारी, आज महिलाओं के सिर के ऊपर कलश रखा। तो इनकी दशा सुधारने के लिए जब से बाबा आए हैं, नारी शक्ति की दिन प्रतिदिन रात दिन अपने जो है इनका उत्थान और इनकी उन्नति हुई है। पर सामाजिक तौर पर कहूंगा कुछ माताएं बुराई मान लेंगी। आज महिला ही महिला की दुश्मन है। कहां पर चलोगे, कहां से अपने घर से लेकर चलो। आप घर में एक कन्या पैदा होगी,
सबसे पहले उसकी दादी के माथा तोड़ी पड़ेगी। उसके बाद चलो माँ थोड़ी बहुत हिम्मत वाली होगी तो उसकी सासू ताने मारेगी। उसके बाद ये किसी के बस की बात नहीं है, भाई कन्या होना या लड़का होना, ये तो परमात्मा की वो है। फिर भी एक नारी ही नारी की दुश्मन है इस समाज के अंदर। नहीं है तो आप सबको देख रहे अपने अपने घरों में, समाज में कहीं पर नई बहू को सासू खराब मिल गई। ये सासू ही खराब क्यों होती हैं? वो जब वो सासू कभी बहू बन के आई थी तब उसकी सासू खराब थी। जब वो बहू सासू बन गई तो वो खराब होगी। फिर नई बहू आ गई, उसके लिए वो खराब भी जो पहले अच्छी थी। तो आज इस समाज को सुधारने के लिए माताओं की यदि ये धारणा बदल जाए ना तो समाज सुधारने में कोई वक्त नहीं लगेगा। सभी माताओं से ये अनुरोध है कि अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझो। और एक बहू का भी ये फर्ज है कि वो अपनी माँ को अपनी माँ समझे। और घर में यही लड़ाई होती है कि बहू अपनी सास को माँ नहीं समझती और सास अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं समझती। इस वजह से ये हमारे समाज के अंदर जो है लड़ाई झगड़े, कहीं न कहीं जो है बीच में ननद का विरोध आ जाता है। बोला मेरी ननद खराब से, तो तू भी किसी ननद होगी, ये नहीं सुनता कोई भी। बोला मेरी माँ की सेवा कौन करी, मेरे पिताजी की सेवा कौन करी। अपने माँ बाप तो सब कुछ दिख जाते हैं और दूसरे माँ बाप किसी नहीं दिखता। तो महिलाओं से यह अनुरोध है कि इस महिला दिवस के ऊपर कम से कम जो यहाँ बैठी हैं ये तो अपने आप के अंदर थोड़ा सुधार लाओ कि जो नई बहू आई है वो मेरी बेटी है। और बहू भी ये समझे कि ये मेरी माँ है। तो आपस में तकरार घर में, एक घर स्वर्ग बनाने वाली नरक बनाने वाली भी ये माता शक्ति है। आज घर में 5 भाई इकट्ठे रह जाएंगे, इकट्ठे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब जो जो उन भाइयों की शादी होती गई, 5 बहू आ गई, वो परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता। ये सोच, ये दिमाग घरों भाइयों को अलग पढ़ने के लिए ऐसे समझे घर में तो कि आज तक तो न कुछ बेराय को उठा तो नोई पिस्ता आया, मैं घर में आके सुधारूंगी। सब माताओं की ये भावना है, किसी एक के जिक्र नहीं है। यदि ये माताएं अपनी इस दिमाग को थोड़ा बहुत यदि चेंज कर लें, बदल लें, तो हर घर में आप सभी अपने अपने घरों को सरल बना सकती हो। अपनी सोच बदलो। जैसे किसी ने यदि मैंने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।